गुड मॉर्निंग सभी को। आज हमारा डे 109 ऑफ कंसिस्टेंसी। सो अभी क्या जैसे दिख रहा होगा, आज मंडे है और आज मैं कॉलेज के लिए रेडी हो चुका हूँ। सो कॉलेज के रेडी हो चुके हैं, अभी बस कॉलेज जाने के लिए मतलब अभी 8:40 हो रहे हैं, 9 बजे अपनी क्लास स्टार्ट है। क्योंकि कॉलेज मेरे घर से केवल 2-3 मिनट की दूरी पे साइकिल से, तो ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं, हम सही टाइम पे उठ चुके हैं। सो सबसे पहले क्या नाश्ता कर रहा हूँ, मतलब नाश्ता बीच में है। ये रहा मेरा, मैं दूध पी रहा हूँ अभी नाश्ते में, और फिर दूध पीने के बाद में जाते अपने कॉलेज को, तो कॉलेज जाके दिखाता हूँ। आज बहुत ज़्यादा हो रहा है, मतलब कुछ भी नहीं दिख रहा आज तो जेन्युइनली। बस जल्दी से कॉलेज पहुँच जाते हैं। ऐसे कॉलेज हमारे बिल्डिंग फॉग के अंदर बिल्डिंग दिख जाती है, पर अब नहीं दिखेगी बिल्डिंग। सो अपने कॉलेज में एंट्री ले चुके हैं और बाहर जेन्युइनली बहुत ज़्यादा हो रहा है, दिख रहा होगा। बिल्डिंग में क्लियरली नहीं दिखेगी पीछे। बस क्लास में चलते हैं। वैसे आज जो मैम है ना, लेक्चर लेती है फर्स्ट लेक्चर, वो थोड़ी अच्छी मैडम है, एंट्री दे देती है थोड़ा लेट पे, पर वैसे मैं लेट नहीं हूँ, टाइम पे ही हूँ। तो चलो चलते हैं। तो फाइनली मैं अपने कॉलेज से आ चुका हूँ, और कॉलेज मतलब इतना हेक्टिक कॉलेज था कि मतलब खुद भी नहीं सोचा था इतना हेक्टिक होगा। आज पहला दिन था जिसमें मेरी 6 बजे तक क्लास लगी है, और 6 बजे क्लास लगने में मतलब 6 बजे तो नहीं, मतलब 45 पे सर ने छोड़ दिया था। मतलब आधी क्लास ली थी, थोड़ा ज़्यादा लेके 10-5 मिनट पर लेके क्लास में छोड़ दिया था हमको। सो अब मैं अपने घर आ चुका हूँ जल्दी, पर फिर भी ना लंच के बाद लगातार 4.5 घंटे बैठ के दिमाग लगाना, क्योंकि 2 तो लगातार लॉ के सब्जेक्ट्स ही थे। लॉ के सब्जेक्ट में तो बिल्कुल भी थोड़ी सी भी अगर ढील दूंगा ना तो लॉ फिर हाथ से निकल जाता है। तो जिसकी वजह से मतलब बहुत हेक्टिक था, पूरा सर फट रहा है इस टाइम, क्योंकि बैठने की हैबिट नहीं रही इतनी ज़्यादा बैठ के कि दिमाग लगाए जाऊँ। सो अभी सबसे पहले चाय बनाता हूँ, बहुत स्ट्रॉन्ग वो भी, देन उसके बाद दिखाता हूँ। सो अब क्या, कॉलेज से आने के बाद में चाय पीने के बाद में थोड़ा रेस्ट करने के बाद में अब टाइम है अपना डिनर लाने का। सो अब मैं जा रहा हूँ अपना डिनर लेने के लिए। डिनर लाता हूँ, खाता हूँ, एंड देन अपनी स्टडीज़ पे लग जाते हैं, क्योंकि थोड़ा रेस्ट कर लिया तो बॉडी में थोड़ी सी एनर्जी आ चुकी है। एनर्जी लेने के बाद में ज़रूरी है कि उसका एनर्जी का सही यूज़ करूँ, ताकि रात को ढंग से सो के सुबह का क्लास ज्वाइन कर लूँ रेगुलर बेस पे। सो अभी जाता हूँ डिनर लेने। सो आज क्या है, जो मेरी फैमिली लोग की जो मैम है, उन्होंने मुझे होमवर्क दिया था कि कल मुझे केस एक्सप्लेन करना है। तो वो मैं केस अभी पढ़ रहा था। उस केस का नाम है एस नागालिंगम वर्सेस शिवगामी। ये 2001 का केस है। एक्चुअली फैमिली लॉ में ये एक हिंदू का केस है कि एक जो मेल हिंदू था, उसने अपनी वाइफ को डिवोर्स दे दिया था ना, कस्टमर बेसिस, मतलब डिवोर्स जो लिया था कोर्ट के बेस पे नहीं लिया था। उन्होंने बोला कि हमारे कस्टम में ऐसा होता है कि हम ऐसे डिवोर्स ले सकते हैं। बट क्योंकि हिंदू के कस्टम में से बताऊँ तो जब हिंदू सक्सेशन एक्ट आया था, हिंदू मैरिज एक्ट आया था, तो तब तक उससे पहले मतलब हिंदू डाइवोर्स का कॉन्सेप्ट है ना, हिंदू लॉज में है ही नहीं। हमारे हिंदूज लोग मतलब उठाया गया है बाद में जुडिशरी के थ्रू या फिर लेजिस्लेचर के थ्रू, पर हमारे पहले से नहीं था बेसिक्स में। तो फिर ये पढ़ा इस केस में ये था कि इसने पहली शादी जो करी थी उसको बोला कि कस्टमर बेस पे मैं डिवोर्स ले सकता हूँ, बट ऐसा नहीं है हिंदू लॉ में। आपको अगर डिवोर्स लेना तो आप कोर्ट्स के थ्रू ही ले सकते हो। सो इनने उसका ट्राई करा, देन इन्हें सेकंड मैरिज कर ली। ये सोच रही कि पहली वाली शादी तो डिवोर्स ले लिया मैंने। फिर जो पहले वाली वाइफ थी ना, वो कोर्ट के पास गई, सुप्रीम कोर्ट के पास में, बोला कि ये बात है, मेरा जो हस्बैंड है वो दूसरी शादी कर चुका है। फिर कोर्ट ने देखा, फिर वो जो लड़का था मतलब जो हस्बैंड था, वो प्रूव नहीं कर पाया कि कस्टमर हमारे के जो कस्टम्स है वो अलाउ करते हैं डिवोर्स को, नहीं। सो जिसकी वजह से क्या हुआ कि वही लायबल हुआ बायगामी के लिए, यानी कि दूसरी 2 शादी करने के लिए। एंड इवेंचुअली इसके अंदर फिर कोर्ट ने बताया कि कस्टम क्या क्या होता है। कस्टम वो होते हैं जो कई सालों से रिपीटेडली हो रहे हैं, जैसे हमारे यहाँ पे देखते हैं हल्दी, मेहंदी, अग्नि के जैसे 7 फेरे होते हैं, वो 7 स्टेप्स के सतापति वो होना चाहिए। सो ये सारी असेंशियल सेरेमनी होती है किसी भी शादी में। सो देख लो कस्टम्स कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल करते हैं हमारे लॉज में, वो भी बहुत बड़ी चीज़ है। जो कस्टम होते हैं वो पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट भी होना चाहिए। ऐसा ना हो कि कोई ऐसा कस्टम हो जो कि पब्लिक पॉलिसी से अगेंस्ट हो। एक था ट्रिपल तलाक, वो क्या है, वुमेन्स की फंडामेंटल राइट्स को वॉलेट करता था, तो सुप्रीम कोर्ट ने उसको स्ट्रक डाउन कर दिया था। सो मतलब जुडिशरी जो है इसके अंदर काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल निभाती है। मैंने ये देख रहा हूँ अभी केस पढ़ते पढ़ते, बट अच्छा लग रहा है। तो अभी क्या, मैंने अपना होमवर्क कर लिया है इसका, तो मतलब कॉलेज का अपना होमवर्क कर लिया जो मैं कल मिला था। तो अब मैं इस व्लॉग को ख़त्म करता हूँ, कल मिलते हैं न्यू व्लॉग के साथ में। तब तक सबके सब ख्याल रखना। वन डे वन से वन बेटर मी। थैंक यू।